हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम एक और जेईई मेन का क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछता है। 4 नंबर की प्रिपरेशन कर लो। देखो, जेईई मेन 2024 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस साथ में सॉल्यूशंस मिलते रहें। देखो, let the range of the function fx equal to 1/2 plus sin 3x plus cos 3x where x belongs to capital R be a comma b। अच्छा, रेंज दिया हुआ है फंक्शन का a b if अल्फा बीटा रिस्पेक्टिवली the am and gm of ab। अच्छा, अल्फा और बीटा क्या है? am है और gm है। am gm क्या होता है यार, पता होना चाहिए। देखो, अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा a प्लस b बाय 2, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे तो वो होता है अंडर रूट ab। आसान चीज है यार, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इजी चीज हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है जो पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए ये कि जो एक्चुअल रेंज ए साइन, ठीक है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज कहां से कहां तक जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आपके लिए ये सॉल्यूशन यार 1 मिनट का है। देखो, अगर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का कहीं पे भी आगे फ्यूचर में कहीं पे भी एक पॉइंट मैंने बताया आपको, कॉपी बनाओ, लिखते जाओ कि कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। तो अभी एक कॉन्सेप्ट्स आपको लिख लो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसका रेंज हमेशा जो होगा वो ये होगा माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से और प्लस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही इसकी रेंज होती है। इसी के बेस्ड पे ये क्वेश्चन पूरा देखो बनने वाला है। अब मुझे दिख रहा है, देखो यहां पे क्या है, यहां पे मेरे पास है साइन 3x प्लस कॉस 3x। अच्छा, इसका रेंज कहां होगा? इसकी रेंज की बात करेंगे तो ये बोलोगे आप कि भाई माइनस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2, और यहां से भी प्लस में रूट 2, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी साइन 3x प्लस कॉस 3x। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x। क्या दिक्कत है, प्लस कर देते हैं। तो 2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x की जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी, देखो 2 माइनस रूट 2 और ये हो जाएगी 2 प्लस रूट 2, यही रेंज हो जाएगी यार। अच्छा, रेसिप्रोकल क्या होता है? देखो, रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर ये a और b दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो क्योंकि इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। जहां पे a एंड b दोनों पॉजिटिव है, यहां पे a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है एंड A एंड B आर बोथ पॉजिटिव, तो इस केस में जो इनइक्वालिटी की साइन होती है वो बदल जाती है। तो मतलब 1/A इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी 1/B। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको दिमाग में रखनी है। कब? जब A एंड B आर बोथ पॉजिटिव। ध्यान दो, मैंने क्या बोला, A एंड B आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, दोनों केस में ये लगेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ और लगता है, वो किसी क्वेश्चन में आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी मुझे दिख रहा है, देखो ए एंड बी आर पॉजिटिव। चलो एक काम करते हैं, बता ही देता हूं। अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होता है, चाहे ए नेगेटिव हो चाहे बी नेगेटिव हो, उस केस में क्या हो जाता है, देखो उस केस में देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अभी केस क्लियर है, ए ग्रेटर देन बी एंड ए एंड बी में से दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, ए एंड बी में से दोनों में से एक, ओनली वन, है ना, दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तो इसकी साइन ऐसा ही रहेगी भाई, 1/A इज ग्रेटर देन 1/B, मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कुछ बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम इसमें लगाने वाले हैं। देखो, ये कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। अब इसमें बोलता क्या है, देखो इसमें हमें ये दिख रहा है कि अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है और मुझे दिख रहा है कि छोटा कौन सा है, देखो a 2 माइनस रूट 2 छोटा है और ये बड़ा है। जब यहां पे मुझे कॉन्सेप्ट क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई a इज ग्रेटर देन, a जो है वो हमारा लेस देन b है। इस केस में जो a जो है हमारा लेस देन b है, तो होगा क्या, 1/A इज ग्रेटर देन 1/B, मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब इस केस में मेरा 1/2 माइनस रूट 2, है ना, ये माइनस ये हो जाएगा हमारा 1 बाय, देख लेते हैं यहाँ पे यार, 1 मतलब ये वाला टर्म मेरा बड़ा हो जाएगा, तो 1/2 माइनस रूट 2 ये ग्रेटर हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 2 से। बस इतनी सी बात है। तो बस लिखने का तरीका क्या है इसका, जब उसको हम रेसिप्रोकल में करेंगे तो रेंज भी रेसिप्रोकल में होगी, तो जब रेंज रेसिप्रोकल में होगी तो 1 अपॉन में ही होगी, तो 1 अपॉन में
रेसिप्रोकल करने का मतलब यही है क्योंकि मुझे जो निकालना है वो 1 अपॉन में निकालना है। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, देखो इसकी रेंज हो गई यहाँ से, ये बड़ा है ना, तो 1/2 माइनस √2, ये बड़ा है तो यहाँ पे 1/2 प्लस √2 से क्या हो जाएगा 1/2 माइनस √2, मतलब ये आपस में जगह चेंज कर देंगे, बस दैट्स ऑल। इतना इनइक्वालिटी का मतलब यही था कि पता करना था कौन पहले कौन बाद में, बस दैट्स ऑल, इतनी चीज करनी थी। अच्छा, इतना करने के बाद मुझे क्या पता चला, इतना करने के बाद मुझे पता चला जो ए है वो 1/2 प्लस √2 है और जो बी है वो 1/2 माइनस √2 है। अब इस चीज को पता करने के बाद मुझे इसका क्या निकालना है, देखो अल्फा और बीटा निकालना है। अल्फा बीटा निकालने के लिए मुझे इन दो चीज की जरूरत पड़ेगी, 1/2 √2 की और 1/2 माइनस √2 की। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। मैं यहां लिख लेता हूं, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस √2 और b इक्वल टू 1/2 माइनस √2। अब अल्फा क्या है, अल्फा है इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √2 प्लस 1/2 माइनस √2 और यहां पे मैं कर देता हूं 1/2। आसान है यार, अब तो आप साफ इजीली बन जाएगा। देखो ये क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये बन गया 4 माइनस 2 और जब इसको प्लस करेंगे तो 2 माइनस √2 प्लस 2 प्लस √2, है ना, तो ये √2 कैंसल, तो ये बन गया मेरा 1/2 इंटू 4/2, तो इसका मतलब 4/4 1, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। चलिए जल्दी से बीटा भी निकाल लेते हैं। बीटा क्या है, जीएम क्या होता है, अंडर रूट ऑफ इन दोनों का, तो 1/a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, यही बनेगा यार, तो ये बन जाएगा 1/√2। तो बीटा भी मिल गया है, देखो आपको अल्फा भी मिल गया, कोई बात नहीं, आपको बीटा भी मिल गया, कोई बात नहीं, दोनों चीज मिल चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अल्फा बाय बीटा, तो मतलब 1 डिवाइड बाय 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल होता है √2। अब जहां पे भी √2 आपको दिख रहा है ऑप्शन में तो आप टिक कर दो, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हूं मैं, पर ऑप्शन टिक कर दो, ऑप्शन में √2 दिखेगा तो ऑप्शन में टिक करो और आपका आंसर आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, सिर्फ पता क्या करना था कि रेंज, कि भाई इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है। जैसे a sin x प्लस b cos x की रेंज अगर आपको पता थी तो आपसे इजिली बन जाता क्वेश्चन। उसके बाद एक इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है जो आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं काम आएगी, कोई इनइक्वालिटी की चीजें। ये बताने का मकसद यह है कि छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है और कहीं ना कहीं ये सब कॉन्सेप्ट्स वापस से रिपीट होते हैं। आप ध्यान दोगे तो यूज होंगे, तो दिमाग में बैठाओ, कॉपी बनाओ और लिखते जाओ, डेफिनेटली आप देखना अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, कुछ डाउट हो तो पूछो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो जो आपके क्लासमेट हैं, ठीक है, और आगे बढ़ो। थैंक यू।